जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस के कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधाकांड। पिछले कथा के आगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधाकांड। श्लोक। कुंदेंदिवर सुंदरावते बलो विज्ञानधमाभूभो शोभाढ्यो वर्धन विनो श्रुतिनुतो गोविप्रवृन प्रियो माया मानुष रूपीणो रघुवरो सद्धर्म वर्मी हिता सीतान्वेषण तत्परो पथिक्ति भक्ति प्रदो तोहिन्नः। एक। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, गौर एवं श्यामवर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए, पथिकरूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। एक। ब्रह्माम्भोधि स्मुद्भाव कलिमल प्रध्वंस चाव्ययम श्रीमत् शंभु मुखेंदु सुंदर वरे संशोभित सर्वदा संसारा में भेषजम सुख कर श्री जानकी जीवन धन्यास्ते कृतिनः पिबंती सततम श्री राम नामामृतम। 2। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलियुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुखरूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। 2। सो मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अधा हानि कर जे बस शंभु भवानी सो काशी से अकसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सूर बूंद विषम गरल जही पान किया ते ही न भजसी मन मंद को कृपाल सनकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियर आया तह रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर। एक। अति सभीत कह सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरी बटु रूप देखते जाए कहेजु जानी जिर्यम सयन बुझाए। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। 2। पठिए बाली हो ही मन मैला भागो तुरत तजो ये सैला विप्र रूप धरी कपि तह गयो माथ नाय पूछत अस भयो। यदि वे मन के मलिन बालिके भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। ये सुनकर जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। 3। को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बन बीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। 4। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आतप बाता कि तुम तीनी देव महे को नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण हैं। 5। दोहा जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। 1। अथवा आपके मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। 1। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बनाए नाम राम लक्ष्मण 2 भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशलराज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। 1। यहाँ हरि निसिच बैदेही विप्र फिर ही हम खोजते ही आपन चरित कहा हम गाए कहु विप्र निज कथा बुझाए। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। 2। प्रभु पहचानी परेउ गही चरना सो सुख उमा जाय नहीं बरना पुलकित तन मुख आव न बचना देखत रुचिर बेश कय रचना।
प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे। पुनि धीरजु धरी स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मोर न्याव मैं पूछा साई, तुम पूछू कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की, अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। 4 तब माया बस फिरो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। 5 दोहा एकु में मंद मोबस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान। 2 एक तो मैं यो ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ, फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। 2 जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पर जनी भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। 1 ता पर मैं रघुबीर दोहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर है रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। 2 अस कही परेव चरण कुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति और छाए। तब रघुपति उठाए उल्लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। 3 सुनु कपि जिय मानसी जनी उना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दुना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। 4 दो हाथ सो अनन्य जाके असी मति न टरी हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। 3 और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी का रूप है। 3 देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ सैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास ता वही। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। 1 तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जे तह मर्केट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीताजी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। 2 यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए 2 जनपीठी चढ़ाई। जब सुग्रीवे राम कहूं देखा, अतिशय जन धन्य करी लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। 3 सादर मिलेउ नाय पद माथा, भेंट्यो अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एही रीति, करे ही विधि मो सने प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। 4 दोहा तब हनुमंत उभय दिसी की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। 4 तब जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। 4 कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिले ही नाथ मिथिले से कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। 1 मंत्रण सहित यहाँ 1 बारा, बैठ रहे हो मैं करत बिचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था।
तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाशमार्ग से जाते देखा था। 2 राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन हिउ पट डारी, मागा राम तुरत ते ही दीन हा, पट उरलाई सोच अति कीन हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। 3 कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करिहु सेवकाई, जेहि विधि मिलिहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। 4 दोहा सखा बचन सुनी हर्षे कृपा सिंधु बलसीव, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। 5 कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो। 5 नाथ बाली अरु में 2 भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाए, मयसुत मायावी ते ही नाहु, आवा सो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं 2 भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मय दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, एक अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा, धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा ललकारा, बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा, मैं भी भाई के संग लगा चला गया। 2 गिरबर गुहा पैठ सो जाए, तब बाली मोही कहा बुझाए, परेखेसु मोही एक पखवारा, नहीं आवी तब जाने सु मारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा, तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बात देखना, यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। 3 मास दिवस तह रहे उखरारी, निस्री रुधिर धार तह भारी, बाली हतेसी मोही मारे ही आए, सिला देई तह चले ऊपर आए। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा, वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली, तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। 4 मंत्रेनपुर देखा बिनु साई, दीन हेउ मोही राज बरी आई, बाली ताही मारी ग्रह आवा, देखी मोही जिए भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया, बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। 5 रिपु सम मोही मारेसी अति भारी, हरि लीनासी सर्वसु अरु नारी, ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे उबिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। 6 यहाँ साप बस आवत नहीं, तदपि सभी त्रहु मन माही, सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी द्वै भुजा बिसाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। 7 दोहा सुनु सुग्रीव मारेहु बाली ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गे न उबरे ही प्राण। 6 उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा, ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। 6 जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। 1 जिनके असी मति सहज न आए, ते सटकत हठी करत मिताई, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अवगुणन ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। 2 देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुनेहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये है। 3 आगे कह मृदु बचन बनाए, पाछे अनहित मन कुटिलाए, जाकर चितही गति संभाए, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई
इस तरह जिसका मन सौंप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। 4 सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागहु बलमोरे, सब विधि घटक काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। 5 कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दंड भी अस्थि ताल देख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्रीराम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियों और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। 6 देखी अमित बल बाधी प्रीति, बाली बधब इन्ह भई प्रतीति, बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। 7 उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सब परिहरी करिहु सेवकाए। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। 8 ए सब राम भगति के बाधक, कहीं संत पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, मायाकृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, परमार्थतः वास्तव में नहीं है। 9 बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम समन विषादा, सपने जेहि सन हुई लड़ाई, जागरे समुझ मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। 10 अब प्रभु कृपा करहु एही भांति, सब तजी भजनु करोन दिन राती, सुनी बिराग संजुत कपि बानी, बोले बिहसी रामू धनुपानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्ययुक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्रीराम जी मुस्कुरा कर बोले। 11 जो कछु कहेहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई, नट मरकट इव सब ही नचावत, रामो खगेश बेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वो सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकबू शुंड जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। 12 ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजेसी जाय निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। 13 सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी से मुझावा, सुनु पति जिन्ही मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ, सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। 14 कोसले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीती सखी संग्रामा। वे कोसलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। 15 दोहा कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाची मोहि मारही तो पुनि हो सनाथ। 7 बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परमपद पा जाऊंगा। 7 अस कही चला महा अभिमानी, तून समान सुग्रीव ही जानी, भिरे उभो बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनी गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गर्जा। 1 तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। 2 एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे उसो, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा।
फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। 3 मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई बिसाला, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप और देख ही रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। 4 दोहा बहु छल बल सुग्रीव कर हिया हरा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माच सरतानी। 8 सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तानकर बाली के हृदय में बाण मारा। 8 परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। 1 पुनि पुनि चिति चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चिति राम की ओरा। बाले ने बार बार की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, 2 धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। 3 अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समेचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो की जोई, ताही बचे कछु पाप ना होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। 4 मूर तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना, मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूर, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। 5 दोहा सुनहु राम स्वामी संचल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी अंतकाल गति तोरी। 9 बाले ने कहा, हे श्री राम जी, सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती है प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। 1 सुनत राम अति कोमल बानी, बाली सीस पर सेव निज पानी, अचल करौन तनु राखु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए। 1 जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही, जासु नाम बल संकर कासी, देत सबही सम गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। 2 मम लोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। 3 छंद सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही, जिति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु पावही, मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहियो राखु शरीर ही, अस कवन सठ हठी काटी सुरतरु बारी करही बबु रही। श्रुतियाँ नीति नीति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्पवृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। 1 अब नाथ करी करुणा बिलो कहू देहु जो बर मागू, जेहि जोनी जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागू, ये तनय मम सम बिने बल कल्याणप्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अगत कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म ले, वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। 2 दोहा राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमी कंठ ते गिरत न जानई नाग। 10 श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने।
10 राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा, नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। 1 तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन ही माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। 2 प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीनासी परम भगति बर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। 3 उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत रामू गोसाई, तब सुग्रीवही आयसु दीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बालिका सब मृतक कर्म किया। 4 राम कहा अनुज ही से मुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाए, रघुपति चरण नाय करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। 5 दोहा लक्ष्मण तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राजू दीन सुग्रीव कहे अंगद कहे जुबराज। 11 लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। 11 उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं, सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ लागे कर ही सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। 1 बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंतो जर छाती, सोए सुग्रीव कीन कपिराव, अति कृपाल रघुबीर सुभाव। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। 2 जानतु अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि, पुनि सुग्रीव ही लीन बोलाए, बहु प्रकार नृपनीति सिखाए। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। 3 कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरिसा, पुर न जाऊं 10 चारी बरिसा, गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आए, रहे हूं निकट सैल पर छाए। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। 4 अंगद सहित करहूं तुम राजू, संतत हृदय धरेहूं मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरी आए, रामू प्रवर्ष गिरी पर छाए, तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। 5 दोहा प्रथम ही देवन गिरी गुहा राखे रुचिर बनाई, राम कृपानिधि कछु दिन बास कर हिंगे आए। 12 देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। 12 सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकम मधु लोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जबते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। 1 देखी मनोहर सैल अनुपा, रहे तहानुज सहित सुरभुपा, मधुकर खग मृग तनु धरी देवा, करही सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। 2 मंगलरूप भयौ बन तपते, कीन निवास रमापति जपते, फटिक सिला अति शुभ सुहाय, सुख आसीन तहां धो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। 3 कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरती नृपनीति विवेका, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गर्जत लागत परम सुहाय। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं।
वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। 4 दोहा लक्ष्मण देख मोर गण नाचत बारित पेखी, गृही बिरतिरथ हर्ष जस विष्णु भगत कहूँ देखी। 13 श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। 13 घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहना घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दृष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। 1 वर्ष ही जलद भूमि निराए, जथा नभी बुद्ध विद्या पाए, बूंद अघात से ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। 2 क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हो धन खलित राय, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गेंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। 3 समिति समिति जल भर ही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जलनिधि महु जाए, होई अचल जिमी जिव हरि पाए। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्रीहरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। 4 दोहा हरित भूमि तृण संकुल समुझी पर ही नहीं पंथ, जिमी पाखंड बातें गुप्त हो ही सदग्रंथ। 14 पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। 14 दादोर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदाय, न पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। 1 अर्घ जवास पात बिनु भयो, जस सुराज खल उद्यम गयो, खोजत कतहु मिली नहीं धूरी, करी क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। 2 ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निसी तम घन खाद्योत बिराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आ जुटा हो। 3 महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी स्वतंत्र भे बिगर ही नारी, कृषि निरवही चतुर किसाना, जिमी बुद्ध तजी मोह मदमाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। 4 देखियत चक्रवाक खग नाही, कलेही पाए जिमी धर्म पराही, पूष बर्षी तृण नहीं जामा, जिमी हरिजन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलियुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। 5 विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जे तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। 6 दोहा कबहु प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म न साही। 15 कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। 15 कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु प्रगट पतंग, बिन से उपजी ज्ञान जिमी पाए कुसंग सुसंग। 15 कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। 15 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिनम्।
सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास किष्किंधाकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।